कल परसों दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में 16 बरस के लड़के को 50 चाकू से मार करके हत्या कर दिया और वह लाश को घिसते रहा अपराधी, और वहाँ पर बैठ कर के शराब पिया, सिगरेट पिया। लेकिन दिल्ली की जनता, मुसलमान भाई कोई कम नहीं है, और दिल्ली की जनता हिंदू वह भी कोई कम नहीं है। केजरीवाल जी को वोट दीजिए, केजरीवाल जी को वोट दीजिए। वह तो शाहीन बाग बनाया, दिल्ली में दंगा करवाया और सैकड़ों हिंदू को, कल जो मारा गया लड़का वह मुसलमान था, 16 बरस का लड़का था, 16 बरस का लड़का था, और उसका हत्यारा भी लगभग वही है। और केजरीवाल जी को वोट दीजिए, केजरीवाल जी को वोट दीजिए, क्योंकि केजरीवाल जी दिल्ली में हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, और अपना आवास वह अपना आवास का नाम क्या होता है? शीश महल। ये दिल्ली की जनता जो उनको वोट दिया, उसी के एवज में दिल्ली को कष्ट दे रहा है। दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया, मुसलमान भाई तो और अधिक वोट दिए थे, हिंदू भाई भी कोई कम वोट नहीं दिए थे। लेकिन आज दिल्ली दंगाइयों, अपराधियों, वह दिल्ली में जो अपराधी हैं वो हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास और लश्कर तैयबा का सब तो आतंकवादी है वहाँ पर। और केजरीवाल साहब जैसे व्यक्ति दिल्ली को उस वोट देने वाले अपराधियों के संरक्षण में दिल्ली को भेज दिया है। दिन के उजाले में 2-4 घंटा के बाद पुलिस आई, तब लाश लेके गई। यही दिल्ली है। ये कल परसों का घटना है। और इसके पहले भी तो आप देखे थे, जो दिल्ली में माँ बेटी को भी गोली मार दी जाती है, माँ बेटी को भी गोली मार दी जाती है। और इसके पहले देखे थे अमित सिंह को दिन में गोली मार दिया अपराधियों ने। तरपा छुराबाजी कौन करता है? 16 बरस के लड़के को 50 चाकू मारा गया। ये केजरीवाल जी का सौगंध प्यार है दिल्ली वासी को। केजरीवाल जी का प्यार है जो आज हत्या और दिन के उजाले में अपराधी तांडव करते हैं। और केंद्र सरकार भी वह भी कहती है कि दिल्ली हमारा है, संघे शक्ति समन्वित है। और लेकिन केजरीवाल साहब को प्रोटेक्शन ऑफ गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री से मिला हुआ है, मोदी जी से मिला हुआ है। वह कुछ भी करे, बस 22 में 2 बार दंगा करवाया, लेकिन वह केजरीवाल साहब को छू नहीं सकते। वह शीश महल बनाया, हजार करोड़ का घोटाला किया, लेकिन उसके ऊपर FIR नहीं होगा, उनके ऊपर उनकी बर्खास्तगी नहीं होगी, और उनको ऊपर FIR नहीं होगा। वह कभी जेल नहीं जाएंगे। और लेकिन जेल जाएंगे तो मनीष सिसोदिया जाएंगे तो संजय सिंह जाएंगे, क्योंकि हमने केंद्र सरकार ने सौजन्य से
ईडी को 5-10 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया रिटायर आदमी को। वह क्या करेगा? रिटायर आदमी क्या करेगा? आपका जो आदेश होगा, भले आदमी को भी हम खींच करके, क्योंकि हमको तो विशेष अनुकंपा पर नौकरी मिली है। हमको तो घर में जा कर के अपने परिवार बच्चों के साथ कोलाहल करते, लेकिन हमको तो नौकरी दे दिया है, और वो भी 5-10 वर्ष का। तो हम तो वही करेंगे जो केंद्र सरकार चाहेगी, चाहे लीगल हो या इलीगल हो। खाता न वही है, केजरीवाल काशी समाल देख लीजिए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी का सौजन्य है कि गृह मंत्री अमित शाह जी का सौजन्य है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल का सौजन्य है, उसे बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और आज दिल्ली में जनता त्राहिमाम कर रही है, दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, और हम सभी देख रहे हैं। और न्यायालय भी, किसी भी देश का कानून व्यवस्था, किसी भी देश को चलाने के लिए न्यायालय की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को तब तक आप नहीं चला सकते जब तक कार्यपालिका व्यवस्थापिका रहेगी, तो सरकार और देश नहीं चल सकता है। वह तभी चलता है जब स्वतंत्र न्यायालय और मजबूत न्यायालय, जो पारदर्शी न्यायालय और जो जनता के हित में हो। लेकिन हमारा दिल्ली उच्च न्यायालय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस्ता तलवार के लिए रात के अंधेरे में कोर्ट खोलते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत देने में बरसों लग जाता है। निर्भया हत्याकांड को रात के अंधेरे में हत्या होता है, देर रात में उन सभी वो मासूम को फांसी हो जाती है। वो मासूम को, जो सभी मासूम होते हैं, जो सभी 15 वर्ष के 16 वर्ष के नहीं होते हैं हत्या के समय में। 13 में उन लोगों का उम्र 20 वर्ष किसी का नहीं था, लेकिन उन सबको हम फांसी दे देते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन मोहन चंद शर्मा पुलिस इंस्पेक्टर जो आतंकवादियों को गोली का शिकार होते हैं, उसको दिल्ली हाई कोर्ट फांसी के, लोअर कोर्ट से फांसी होता है, दिल्ली हाई कोर्ट से आजीवन कारावास होता है। हम आतंकवादी को, जिहादी को और देश विरोधी नेपोटिज्म गैंग को हम फांसी नहीं देंगे। हम भले मासूम निर्भया हत्याकांड में मासूम को हम फांसी दिन के उजाले में जल्दबाजी में फांसी दे देंगे, लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के हत्यारे को हम फांसी की सज़ा को हम आजीवन कारावास में बदलेंगे। हमारा यही सिद्धांत है, हम फांसी की सज़ा देते रहेंगे। लेकिन देश विरोधी ताकत को, जिहादी को, दिन में मासूम को फांसी, दिन में 50 छोरा से मारने वाले को हम फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं। हमारा विश्वास है, हमारा नियम है, हम नहीं देंगे फांसी। लेकिन निर्भया हत्याकांड में 6 मासूम को देर रात में हत्या होती है, तो उसको हम फांसी दे देंगे, क्योंकि वह सब जीरो हिंदू था। और किस्ता तलवार जावेद के लिए हम देर रात में कोर्ट खोलते हैं। मोहन चंद शर्मा, जिसको अब देश विरोधी ताकत ने काउंटर कर दिया दिन में, उस व्यक्ति को हम हत्यारे को फांसी की सज़ा को बदल देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, उसको हम फांसी की सज़ा नहीं देंगे, हम आजीवन कारावास देंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का, जो अपराधियों का तांडव दिल्ली में होता है, अपराधियों का तांडव दिल्ली में होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और केजरीवाल जैसे व्यक्ति को आप जब वोट देंगे, वह आपके आंख में आंसू दे सकते हैं, आपके आंख में आंसू दे सकते हैं, आपके आंख में आंसू दे सकते हैं, और वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
और जो कल हुआ परसों हुआ, यह आपने देखा। जो वर्षों से हो रहा है वह आपने देखा, आप भुगत रहे हैं, क्योंकि आपने वोट दिया था केजरीवाल के बहकावे पर, केजरीवाल पर भरोसा किए थे। केजरीवाल जैसा व्यक्ति दुर्लभ ही मिलते हैं, क्योंकि NGO चलाने वाले को शीश महल बन जाता है। आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा है, लेकिन केंद्र सरकार का सौजन्य है, जो ईडी का सौजन्य है, उसको FIR नहीं होगा और केंद्र सरकार उसे बर्खास्त नहीं करेगी और न्यायालय विदेशी आतंकवादी को, जिहादी को फांसी नहीं दे सकता है, नहीं देगा। और हम इसी प्रकार से तड़पते रहेंगे। अच्छा हुआ वह किसी का मासूम था, वह 16 बरस का लड़का किसी का मासूम था, लेकिन कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फले सो कदाचनम, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभा शुभ देवी विधाता। रावण को तब कष्ट ज़्यादा हुआ, रावण को तब कष्ट ज़्यादा हुआ जब उसका छोटा बेटा मारा गया, उसका छोटा बेटा मारा गया। उसने कहा हनुमान जी के पूँछ में आग लगा दो, वह लेकिन वह रावण का ही घर जल गया। अगर आपने इस प्रकार से केंद्र सरकार, केजरीवाल या सुप्रीम कोर्ट अपराधियों को फांसी देने वाले अपराधियों को फांसी देना पड़ेगा, फांसी देने वाले अपराधियों को फांसी देना पड़ेगा और केंद्र सरकार को केजरीवाल को बर्खास्त करना पड़ेगा। और केजरीवाल को वोट दीजिएगा तो आपके आँख में, अभी तो आँख में आंसू आता है आपको, कल आपको कटोरा लेकर के रखना पड़ेगा, वह कटोरा भर जाएगा आपके आँख से आंसू से। क्योंकि हम 16 वर्ष के बच्चे को हम दिन के उजाले में 50-50 छुरा मारते हैं, लेकिन अपराधियों को, मोहन चंद्र शर्मा के हत्यारे को हम फांसी नहीं दे सकते हैं। हमारा विश्वास है लोगों में सुधार होना चाहिए। हम लेकिन निर्भया हत्याकांड में हम जल्दबाजी में फांसी दे देते हैं, यही हमारा विडम्बना है। इसी में हम दोनों आदमी फंसे हुए हैं। इसीलिए अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता है। आफताब श्रद्धा के बारे में एक बार भी टिप्पणियाँ नहीं होती, टिप्पणियाँ मिल जाती है न्यायालय से, लेकिन सजा नहीं। आफताब श्रद्धा को फांसी की सजा हुआ, आफताब को नहीं केंद्र सरकार, नहीं केजरीवाल की सरकार और नहीं न्यायालय, क्योंकि वह देश विरोधी ताकत था, उसको हम फांसी की सजा नहीं देंगे। हम निर्भया के हत्यारे को, चूँकि वे सभी हिंदू थे, मासूम थे, इसलिए हमने उनको फांसी दिया था, इसलिए उसको फांसी दिया। इसी प्रकार से जब अपराधियों को आप फांसी नहीं देंगे तो इसी प्रकार से मासूम किसी का बेटा तो था जिसका हत्या 50 16 से हुआ, कौन जाने कल किसका क्या होगा। थैंक